हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लडी एक्सप्लेनर्स चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई मानवा लेकर आया हूँ। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़े मेंशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक हॉलवे में एक मशीन रखी है, जिसके पास दो व्यक्ति खड़े हैं। अब हमें मीड को दिखाया जाता है। वह मशीन के अंदर देखते हुए कहती है, मास्टर क्या आप जाग चुके हो? अब बटलर कीबोर्ड पर कोई बटन दबाता है, जिससे वह मशीन खुल जाती है और हमारा मेन लीड मशीन से बाहर निकलता है। मेन लीड बटलर से पूछता है कि मैं कितनी देर से सोया हुआ था। बटलर बोलता है कि मास्टर आप 21 दिन से सोए हुए थे, शायद से अब सिक्स सेंस ड्रग का असर खत्म हो चुका है पूरी तरह से। वह एक एकमात्र दवा है जो लोगों की सिक्स सेंस की क्षमता को भविष्य में देखने के लिए उत्तेजित कर सकती है। मेड कहती है, मास्टर आप आराम करो। बटलर बोलता है, मास्टर क्या आपने सच में भविष्य देखा? मेन लीड बोलता है, मैंने सिक्स सेंस मेडिसिन की मदद से कुछ फ्यूचर की झलकें देखी, जहां पूरी दुनिया में एक गेम एरा चल रहा है, जिसे बनाने में मेरे पेरेंट्स ने बहुत मदद की थी जब वो जिंदा थे। इस गेम ने पूरी ह्यूमन लाइफ को चेंज कर दिया है और इस वजह से इकोनॉमी पर भी असर दिखने लगा था। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस टाइम रियल मनी एक यूजलेस पेपर बन के रह गई थी। बाद में गेम एरा की करेंसी ही पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होने लगी। लेकिन फिर भी मुझे वह हत्यारा नहीं मिला जिसने मेरे माता पिता को मारा। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे एक सुराग दिया है। मास्टर कैसा सुराग? सुराग है, मुझे एरा गेम के अंदर एंटर होना पड़ेगा सारा सच जानने के लिए। एरा गेम ऑफिशियली नवंबर 11 2020 को रिलीज होगा। एरा गेम का एआई सेल्फ अवेयर हो जाएगा और गेम में टॉपअप सिस्टम को परमानेंटली क्लोज कर देगा कुछ समय बाद, जिसके बाद कोई भी प्लेयर गेम में मनी रिचार्ज नहीं कर पाएगा। अगर सोचा जाए तो टॉपअप सिस्टम बंद होने से पहले मैं अपने सारे पैसे गेम करेंसी में एक्सचेंज कर दूं, बहुत अच्छा होगा। फिर मेन लीड पूछता है बटलर से कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। बटलर बोलता है, इस समय तो हमारे अकाउंट में 1 बिलियन से कुछ ज़्यादा हैं। फिर मेन लीड बोलता है, ये ज़्यादा तो नहीं है पर काफ़ी हैं। बटलर बोलता है, मास्टर 30 बिलियन झाऊ ग्रुप से बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब मेन लीड सोचता है, झाऊ ग्रुप, शीजू ग्रुप जिसकी स्थापना मेरे माता पिता ने की थी, और झाऊ ग्रुप हमेशा अपने अपने कामों में लगे रहते थे और दोनों ग्रुप कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं करते थे। लेकिन मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद झाऊ ग्रुप ने व्यापार में शीचू ग्रुप पर जमकर हमला किया। क्या उनकी मौत का संबंध झाऊ ग्रुप के साथ है? मेरे माता पिता शीचू ग्रुप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। शीचू ग्रुप मेरे माता पिता के बिना कुछ भी नहीं था। अब चूंकि झाऊ ग्रुप यही चाहता है कि शीचू ग्रुप उनमें मिले, तो उन्हें जांचने के लिए सबसे अच्छा समय है। झाऊ ग्रुप में शामिल होने का यह एक अच्छा मौका है। मेल लीड बटलर से पूछता है, क्या मेरा गेम मॉड्यूल रेडी है? मास्टर वो रेडी है, वो आपके बेडरूम में है। अब हमें मेड को दिखाया जाता है जो किसी कैप्सूल के बॉक्स को ले जा रही है, जिसमें से वो एक कैप्सूल निकालकर किसी दूसरे बॉक्स में रखकर चली जाती है। यह एक सबसे अच्छा क्वालिटी का मॉड्यूल है जो एक पोषण प्रणाली और स्लीप गेम मोड से लैस है, जिसकी वजह से खिलाड़ी गेम में कई हफ्तों तक या उससे अधिक समय तक ऑनलाइन रह सकता है। अब हमारा मेन लीड गेमिंग मॉड्यूल में बैठ जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है। अब गेम मॉड्यूल खुद को मेन लीड के हिसाब से एडजस्ट करने लगता है और उसकी पहचान जारी कर रहा है। फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं, डीएनए ले लिया गया है, आंखों की पुतली जांच कर ली गई है। अब एक झटका महसूस होता है और गेम में वह एंटर हो जाता है। अब हमारा मेन लीड एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर बोलता है, क्या ये सच में गेम एरा है? हाँ सच में, इसमें कोई शक नहीं। आखिर क्यों मेरे माता पिता इस गेम के प्रति इतने सख्त थे? ये गेम बहुत बड़ा और आलीशान है। अब एक बीप साउंड के साथ सिस्टम स्क्रीन आती है। वो मेन लीड से बोलती है, खिलाड़ी कृपया अपने किरदार का नाम दें। हमारा मेन लीड बोलता है, मेरे गेम के अंदर नाम होगा चूतियांगे। सिस्टम बोलता है, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ चूतियांगे। गेम में एकमात्र आईडी है। एरा गेम ऑफिशियली तौर पर 11 नवंबर 2020 को 11:11:11 पर उपलब्ध होगी। फिर सिस्टम स्क्रीन बोलती है, कृपया चुनें। अब आप डेमो गेम के ऑपरेशन का अभ्यास कर सकते हैं या टॉप अप कर सकते हैं। चूतियांगे टॉप अप बटन पर क्लिक करता है। अब हमें रिचार्ज बटन दिखाए गए हैं। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, इस प्रकार के कुछ कस्टम रिचार्ज हैं। ओरिजिनल करेंसी और एरा गेम की करेंसी 1:1 में है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं,
1:1 का मतलब है अगर एरा गेम का 1 रुपया और असल दुनिया का 1 रुपया बराबर है। अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ये गेम बहुत शानदार है। खिलाड़ी एक बार में 10 लाख तक का रिचार्ज कर सकता है। टॉपअप बटन पर क्लिक करना चाहिए मुझे। अब मैं 1 अरब का टॉपअप करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कई हज़ारों बार टॉपअप करने जा रहा हूँ। यह 1000 स्पोर्ट्स कारों की कीमत के बराबर है। 1 बिलियन तो बस एक छोटी सी रकम है। मैं अभी भी जाओ ग्रुप के 30 बिलियन का इंतजार कर रहा हूँ। 30 बिलियन 10 लाख के हिसाब से उसके लिए 30,000 बार टॉपअप करना होगा मुझे। मैं इसे कब पूरा कर पाऊंगा? चूतियांगे टॉपअप करना स्टार्ट करता है। वह 10 लाख रुपए का टॉपअप करता है। उसे नोटिफिकेशन मिलती है, होस्ट आपने 10 लाख रुपए का टॉपअप किया है, अब आप ब्रोंज प्लेयर हो। अब सिस्टम स्क्रीन चूतियांगे से पूछती है, क्या आप हमें परमिशन देते हो कि हम आपकी टॉपअप अमाउंट को ग्लोबल लिस्ट पर शो करें? चूतियांगे बोलता है, तुम चाहते हो सब मेरा रिचार्जिंग अमाउंट देख सकें। मैं इसको मना करता हूँ, कोई भी मेरा रिचार्जिंग अमाउंट नहीं देख सकता। चूतियांगे फिर से रिचार्ज करने लगता है। एक फिर से नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सक्सेसफुली 30 लाख रुपए का टॉपअप कर लिया है। होस्ट चूतियांगे टॉपअप करता ही जाता है। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आती जाती हैं। अब आपने 1 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप सिल्वर रैंक के प्लेयर बन चुके हो। अब आपने 5 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप गोल्ड रैंक के प्लेयर बन चुके हो। अब आपने 10 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप प्लेटिनम रैंक के प्लेयर बन चुके हो। चूतियांगे टॉपअप पर टॉपअप करते जाता है और वह अब धीरे धीरे थक जाता है और बोलता है, कौन कहता है कि टॉपअप करना मज़ेदार होता है? अमीरों के लिए तो असलियत में यह तो कमर दर्द करने वाली प्रोसेस होती है। चूतियांगे फिर से टॉपअप करने लग जाता है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम स्क्रीन पर शो होता है, अब आपने 100 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप डायमंड प्लेयर बन चुके हो। चूतियांगे बोलता है, फाइनली मैंने 1 बिलियन का टॉपअप कर लिया। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं, 1 बिलियन और 100 करोड़ बराबर होते हैं। यदि मैं लगातार टॉपअप करता रहूंगा तो मैं 7 या 8 दिन तक नहीं टिक पाऊंगा। मुझे ऑफलाइन हो जाना चाहिए और ब्रेक ले लेना चाहिए और मेड से कहूंगा कि वो मेरे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आए। अब मेड और बटलर चूतियांगे के रूम में आते हैं। बटलर कहता है, मास्टर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था और कुछ समय पहले 30 बिलियन रुपए जाऊ ग्रुप की तरफ से भी आ चुके हैं। चूतियांगे हैरानी से जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो 1 बिलियन का टॉपअप करके हटा हूँ और मैंने रेस्ट भी नहीं लिया और 30 बिलियन और आ गए। तभी बटलर बोलता है, ओ हाँ, एक और बात, जियांगजियांग सिटी के ल्यू फैमिली के लोग आपसे 13 बिलियन का कर्ज मांग रहे हैं। चूतियांगे चौंकते हुए बोलता है, ल्यू फैमिली पहले एक कॉमन फैमिली थी स्टार्टिंग में, फिर बाद में मेरी इंगेजमेंट ल्यू फैमिली के साथ हुई और हमारे सीचू ग्रुप की मदद की वजह से ल्यू फैमिली की अच्छी ग्रोथ होने लगी और धीरे धीरे करके वह शहर की अमीर फैमिलियों में गिने जाने लगी। बटलर बोलता है, हमें ल्यू फैमिली को कर्ज नहीं देना चाहिए मास्टर चूतियांगे। और चूतियांगे बोलता है, हाँ हाँ हम नहीं देंगे, पर मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। मुझे एरा गेम में टॉपअप करना होगा। और वह भागते हुए एरा गेम की मशीन की तरफ जाता है और उसमें बैठकर टॉपअप करने लगता है। एरा गेम की ऑफिशियली रिलीज होने में कुछ समय ही बचा है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। चूतियांगे टॉपअप करके थक चुका है। वो उबाचियाँ लेते हुए जा रहा होता है। उसके पीछे टीवी चल रही होती है जिसमें रिपोर्टर बोलती है, झाऊ ग्रुप ने सक्सेसफुली सीचू ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। और झाऊ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है, सीचू ग्रुप का सक्सेसर चूतियांगे, वो लड़का तो आवारा बेकार है। और इसी के साथ एक और खबर सामने आ रही है, जियांगजियांग सिटी के ल्यू फैमिली ने चूतियांगे के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ ली है। अब चूतियांगे टीवी को देखने लगता है और कहता है, झाऊ ग्रुप का यह एटीट्यूड तो मेरे एक्सपेक्टेशनों पर खड़ा उतरा, लेकिन जो ल्यू फैमिली ने किया है ये मैंने नहीं सोचा था। न्यूज़ रिपोर्टर ल्यू फैमिली की लड़की से सवाल पूछते हैं, क्या आप चूतियांगे से एंगेजमेंट इसलिए तोड़ रही हैं क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और वह बेकार है? चूतियांगे सोचता है, देखा जाए तो ल्यू फैमिली मेरी एंगेजमेंट को तोड़ने के बारे में मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद से ही सोच रही है। अच्छी बात यह है कि मैंने उन्हें कर्ज नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिए, नहीं तो मैं उन्हें गवा बैठता
और अब लियू फैमिली ने मुझे धोखा दे दिया है, तो इसका मतलब मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी उनसे कोई खतरा नहीं। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। अब वह फिर से टॉपअप मारने लगता है। इसी के साथ उसे टॉपअप मारते मारते 2 दिन हो जाते हैं। सिस्टम स्क्रीन बोलती है, होस्ट आप गेम में पहले खिलाड़ी बन चुके हो जिसने 10 बिलियन का टॉपअप किया है। आप दुनिया के सबसे पहले बिलियनर प्लेयर बन चुके हो। उसे गेम में बहुत सारे खास फायदे मिलते हैं और इनाम भी मिलते हैं। चूतियांगे बोलता है, मैं जानता था इस गेम की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अब हमें कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, फेवरेबिलिटी ऑफ एनपीसी इंक्रीज हो चुकी है। जो लोग एनपीसी को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, वह गेमिंग दुनिया के ही कैरेक्टर होते हैं, यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर। अब फिर से सिस्टम स्क्रीन शो होती है। आपकी फेवरेबिलिटी एनपीसी के लिए फिर से इंक्रीज कर दी गई है और आपको एक टाइटल दिया जाता है, इन्फिनिटी बिलियनर्स। जाओ ग्रुप की तरफ से मुझे 30 बिलियन रुपीज़ मिले थे। वो पैसा आखिरकार मैंने 6 दिन की कड़ी मेहनत के साथ टॉपअप मार ही दिया। अब सिस्टम स्क्रीन फिर से शो होती है। होस्ट ने 30 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और गेम के किरदारों की पसंदगी भी पूरी तरह से मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है। यह सब देखने के बाद चूतियांगे थकान के मारे वहीं लेट जाता है। अब हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है। मानवता का एक नया दौर आने वाला है 5 घंटे 26 मिनट में। अब उसके नीचे कुछ यूजर्स कमेंट कर रहे होते हैं, मैंने अभी अभी एक हेलमेट गियर पहना और मुझे इसे पहनने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं असली दुनिया में ही जी रहा हूँ और ये गेम बहुत वास्तविक है। तभी दूसरा यूजर कहता है, मेरे शहर में तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा हेड गियर्स बिक चुके हैं। दूसरा यूजर कहता है, बस तुम्हारे शहर में 100 मिलियन, मेरे में तो 200 मिलियन बिक चुके हैं। यह सब कमेंट हमारी मेड अपने लैपटॉप पर देख रही थी। अब वह लैपटॉप पर देखती देखती बोलती है, मास्टर ने अब तक 30 बिलियन का टॉपअप कर लिया होगा, पर वो फिर भी उस मशीन के अंदर क्यों बैठे हैं। चलो मैं इस गेम की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखती हूँ। इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है कि इस गेम में एक हुसिया डिस्ट्रिक्ट नामक एक शहर है जिसके अंदर 7 एम्पायर्स हैं और उनका नाम कुछ इस प्रकार है, किन, हान, तांग, सोंग, युआन, मिंग एंड क्विंग। और इसके अंदर 4 प्रोफेशन हैं, वॉरियर, मार्क्समैन, मेज और फार्मिस्ट। और एक हिडन प्रोफेशन है और हिडन प्रोफेशन के अंदर उसका खुद का एक पर्सनल सिस्टम होगा। तभी उसका ध्यान जाता है मशीन की ओर। मशीन खुलने लगती है। वे भागती भागती जाती है और कहती है, मास्टर क्या हुआ, आप इतने थके हुए कैसे हो। हमारा चूतियांगे कहता है कि टॉपअप की वजह से मैं थक गया, ये बहुत थकाने वाला होता है। हमारी मेड बोलती है, हाँ मास्टर, मैंने भी अभी बहुत सारा टॉपअप किया है गेम के अंदर। मास्टर क्यों ना आप एक ब्रेक ले लें जब तक कि ये गेम रिलीज नहीं हो जाता है। अब हमें 11 नवंबर का सीन दिखाया जाता है, 11:11 11 सेकंड, और गेम रिलीज हो चुका है। चूतियांगे कहता है, फाइनली मैं इस गेम में एंटर करने जा रहा हूँ। और वो इस गेम में एंटर हो जाता है। तभी उसके पास सिस्टम शो होता है, होस्ट, बिलियनर प्लेयर, आप चूतियांगे, आप इस गेम में एंटर हो चुके हो, क्या आप अपना लुक चेंज करना चाहोगे। चूतियांगे बोलता है, नहीं, मेरा लुक वैसे भी बहुत अच्छा है। वह टॉपअप मारने की कोशिश करता है पर टॉपअप नहीं होता है। सिस्टम स्क्रीन पर कुछ एरर आ जाता है और लिखा हुआ आता है, द चैनल फॉर रिचार्जिंग इज क्लोज्ड। अब चूतियांगे कहता है, हाँ ये होना ही था। अब हमें कंट्रोल लैब का सीन दिखाया जाता है एरा गेम की। वहाँ कुछ ब्लास्ट हुआ होता है और एक मेन साइंटिस्ट बोलता है, आखिरकार हमने कंट्रोल सेंटर से अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। तभी दूसरा साइंटिस्ट बोलता है, क्या हमें कंट्रोल सेंटर को उड़ा देना चाहिए। और फिर एक दूसरा साइंटिस्ट बोलता है, क्या बकवास आइडिया है, अगर हम कंट्रोल सेंटर को उड़ा देंगे तो मानवता की ये दौर 10 साल पीछे पहुंच जाएगा। अब हमें चूतियांगे को दिखाया जाता है, जो मैंने सिक्स सेंस ड्रग्स की मदद से जो फ्यूचर फ्रेगमेंट्स देखे थे वो सच होते जा रहे हैं। मॉम, डैड, आप मुझे इस गेम में गाइड करना और मैं उन क्रिमिनलों को ढूंढ निकालूंगा और उन क्रिमिनलों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। चलो अब मुझे अपना टैलेंट अवेकन कर लेना चाहिए। अब वह टैलेंट अवेकन पर क्लिक करता है। एक ब्लू बीम ऊपर से आती है। उसे कॉमन लेवल का बॉटम ग्रेड का एक टैलेंट मिलता है आर्मर करके। वो उसे पसंद नहीं आता, वो उसे रीसेट कर देता है।
अब उसे दूसरी बार में कॉमन लेवल का मिडिल ग्रेड का टैलेंट मिलता है, वो उसे भी बेकार बता के रीसेट कर देता है। अब की बार उसे स्प्लिट लेवल का बॉटम ग्रेड का टैलेंट मिलता है, क्रिटिकल हिट, वो उसे भी बेकार बता के रिजेक्ट कर देता है, वो रिजेक्ट पर रिजेक्ट करे जाता है। अब उसे एक और टैलेंट मिलता है, मिडिल ग्रेड का स्प्लिट लेवल का टैलेंट ल्यूरिक, वो उसे भी सक्सेसफुली रीसेट कर देता है, वो फिर से रीसेट करता ही जाता है। अब उसका ध्यान अपनी सिस्टम स्क्रीन पे जाता है, उसने 4 लाख रुपए रीसेट करने पर ही उड़ा दिए हैं। अब वह सोचता है मेरे लिए शायद मिडिल ग्रेड का टैलेंट अच्छा होगा, वो भी स्प्लिट लेवल का। वो कहता है नहीं, ये बकवास है, मैं रीसेट करता ही रहूंगा जब तक मुझे कोई अच्छा टैलेंट नहीं मिल जाता। वो फिर से रीसेट बटन पर क्लिक कर देता है। तभी हमारे चूतियांगे के ऊपर एक ग्रीन लाइट गिरती है और सिस्टम स्क्रीन शो होती है। होस्ट ने हाई ग्रेड स्किल डिवाइन लाइट को अवेकन किया है। चूतियांगे अपने आसपास ग्रीन लाइट को देखता है और कहता है क्या बकवास सा इफेक्ट है इसका, और वो उसको भी रीसेट कर देता है। तभी उसके ऊपर पिंक लाइट गिरती है और उसकी पीठ पर पंखे हुआ आती हैं। वो कहता है क्या पंखे, ये कितने बेकार हैं, मेरे को नहीं चाहिए लड़कियों वाली पंक्स। अब वो रीसेट कर देता है। लोग चौंकते हैं, रीसेट पे रीसेट करे जा रहा है, क्या वो अमीर ज्यादा पागल है, वो इतना पैसा कैसे उड़ा सकता है गेम के अंदर। और वो चूतियांगे रुकता नहीं है, वो रीसेट करते ही जाता है। तभी उसके ऊपर आसमानों को चीरते हुए एक येलो बीम गिरती है और सिस्टम स्क्रीन शो होती है। कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने लीजेंडरी हाई ग्रेड स्किल रिफ्लेक्टिंग द हेवंस को अवेकन किया है। चूतियांगे कहता है ऑसम, ऐसी टाइप की स्किल तो मेरे को चाहिए थी, मैं इसी स्किल को सिलेक्ट करता हूँ। सिस्टम स्क्रीन शो होती है और कहती है आपको अपना प्रोफेशन चॉइस करना होगा कि आपको क्या चाहिए, वॉरियर, आर्चर, मेज या फार्मिस्ट। और एक हिडन प्रोफेशन है जो आपको एक रैंडम चॉइस करने पर ही मिल सकता है। तो चूतियांगे कहता है ठीक है, मैं रैंडम चॉइस करता हूँ। रैंडम चॉइस करते ही इसको स्टार्टिंग में सॉर्सरर करके रैंक मिलती है, वो उसको बेकार बताता है। वैसे ये कैसे कैसे पोजेस दे रहा है, मेरे को पसंद नहीं आए। अब उसको रीसेट करने पर एक नया ऑक्यूपेशन मिलता है, मेज, वो उसको भी रीसेट करता है। अब उसको नया ऑक्यूपेशन मिलता है, आर्चर, उसको भी रीसेट कर देता है। अब उसे नया ऑक्यूपेशन मिलता है, वॉरियर, वो उसको भी रीसेट कर देता है। और लास्ट में सिस्टम स्क्रीन शो होती है और वो कहती है होस्ट, आपने रैंडमली सिलेक्ट करने की वजह से आपको एक एंशिएंट क्लास हिडन ऑक्यूपेशन मिलता है, एंशिएंट ड्रैगन एम्परर। यह एंशिएंट टाइम की ब्लड नोबलेस्ट ब्लड लाइन से रिलेटेड है और इसके एट्रीब्यूट्स नॉर्मल ऑक्यूपेशन से कुछ ज़्यादा होंगे और ये ऑक्यूपेशन ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी ब्लड लाइन अवेकन नहीं हो जाती। हमारा हीरो चूतियांगे कहता है मैं इसी के साथ जाऊंगा, मैं इसी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करता हूँ। अब सिस्टम बोलता है आपकी स्किल द ओनली लीजेंडरी हाई ग्रेड स्किल है जो रिफ्लेक्टिंग द हेवंस है, और आपका ऑक्यूपेशन ओनली एंशिएंट क्लास हिडन ऑक्यूपेशन है, एंशिएंट ड्रैगन एम्परर, और आपकी करंट लोकेशन हुसिया डिस्ट्रिक्ट है। कृपया आप अपना स्पॉन कंट्री चॉइस करें। अब हमारा हीरो चूतियांगे कहता है मेरी स्पॉन कंट्री होगी टैंग कंट्री। अब वो स्पॉन होने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसका स्पॉन टांग कंट्री में होता है। अब सिस्टम स्क्रीन शो होती है, वो कहती है आपका स्पॉन कंट्री है टैंग कंट्री, और टैंग कंट्री के अंदर आपका यूमी विलेज के अंदर स्पॉन हुआ है। तभी हमारे हीरो चूतियांगे के पीछे से एक प्लेयर आता है। वह कहता है तुमने अभी अभी इस गेम में एंटर किया है क्योंकि तुम एक नॉर्मल गेम हेलमेट यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हें लाइन में बहुत समय तक वेट करना पड़ा होगा गेम में कनेक्ट होने के लिए। अब हमारा हीरो चूतियांगे कहता है मैं इस सुअर को कैसे बताऊं कि मैं तो इस गेम का टॉप लेवल का गेम कैबिन यूज कर रहा हूँ, मुझे इस बकवास में नहीं पड़ना चाहिए। तभी वो प्लेयर कहता है हरी अप, जाओ और तुम अपनी वुड स्टिक को क्लेम करो, तुम जितना टाइम लगाओगे उतना ही देरी से तुम्हें वो मिले, क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। मैं तो चला आउटस्कर्ट्स की तरफ विलेज में, जहाँ मैं अपना लेवल अप करूँगा। तभी सिस्टम स्क्रीन शो होती है, वो कहती है होनरेबल क्रिप्टोन प्लेयर चूतियांगे, आपको एक्सक्लूसिव क्रिप्टोन गिफ्ट मिले हैं, आप अपनी इन्वेंट्री में जाके चेक कर सकते हैं। चूतियांगे अपनी इन्वेंट्री को खोलता है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सूट मिलता है जिसका नाम कुछ इस प्रकार था, इमोर्टल सूट, एंशिएंट ड्रैगन एम्परर सूट। आप अब इस सूट को अभी इक्विप करें इमीडिएटली। तभी हमारा हीरो भी इसको इक्विप कर लेता है। इक्विप करते ही चूतियांगे आसमान में उड़ने लगता है। उसको देखकर एक प्लेयर कहता है क्या वो एक एनपीसी है? तभी दूसरी प्लेयर कहती है नहीं, वो एनपीसी नहीं है,
वो एक असली का प्लेयर है। चूतियांगे जमीन पर लैंडिंग करता है, उसके सूट में से स्पेशल इफेक्ट निकलने लगता है। तभी एक लड़का उसकी प्रोफाइल चेक करते हुए कहता है शायद से वो चीटिंग प्लगइन का यूज कर रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है चीटिंग प्लगइन, क्या मजाक कर रहे हो तुम? यहाँ तक कि इस गेम के डेवलपर भी कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पर इस गेम के अंदर। चीटिंग प्लगइन तो इम्पॉसिबल हुआ। तभी एक पीले बालों वाला लड़का कहता है शायद से उसने बहुत सारा टॉपअप किया होगा, इस वजह से उसको ऐसा सूट मिला है। अब चूतियांगे कहता है इस सूट का स्पेशल इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, मुझे इसे ऑफ कर देना चाहिए। तभी चूतियांगे को अपने पैरों में कुछ महसूस होता है। उसके पैरों में एक लड़का पड़ा हुआ होता है। वो कहता है मेरा नाम लॉबस्टर है, मैं तुम्हारा नया फॉलोअर हूँ, क्या तुम मेरे को लेवल अप करवाने में मदद कर सकते हो? इसी प्रकार बहुत सारे लोग उससे आकर चिपक जाते हैं। एक कहता है आई लव यू ब्रो, एक कहता है कि डैड मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ, और एक ने तो हद ही कर दी, एक वो कहता है ग्रैंडपा क्या आप मेरे को भूल गए, मैं आपका ग्रैंड सन हूँ। चूतियांगे कहता है ये बेशरम लोग, और वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अब वो ग्रैंडपा वाला लड़का कहता है ये अपने मामूली से सूट का कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। और एक लड़की कहती है उसने मुझसे कुछ ज़्यादा ही टॉपअप किया है, तो क्या हुआ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी। तभी बहुत सारे लोग टॉपअप करने लगते हैं, पर रिचार्ज चैनल बंद होने की वजह से वो टॉपअप नहीं कर पाते हैं। एक लड़का कहता है मैं रिचार्ज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एक मोटा सा लड़का कहता है मैं इस गेम के खिलाफ कंप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इस गेम की कम्युनिटी को दिखाया जाता है, वहाँ पर यूजर्स चूतियांगे के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं कि एक टॉप सूट पहने हुए एक लड़का यूमी विलेज में दिखा है। और दूसरा यूज़र कहता है उसने इसे पाने में कितना टॉपअप किया होगा वैसे। एक यूज़र कहता है शायद से उसने 10,000 गोल्ड का टॉपअप किया होगा। और तभी दूसरा यूज़र कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो 50,000 गोल्ड का टॉपअप किया है, मेरे को तो कुछ गिफ्ट नहीं मिला, मैं तो अभी भी उस बेकार सी स्टिक को लेकर घूम रहा हूँ जो स्टार्टिंग में मिलती है। तभी इस गेम का टॉप प्लेयर कहता है मैंने 8 मिलियन का टॉपअप किया है पर मेरे को एक भी गिफ्ट नहीं मिला है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम लोग इसी से अंदाज लगा सकते हैं इस गेम के टॉप प्लेयर ने 8 मिलियन का टॉपअप किया है और हमारे चूतियांगे ने 30 बिलियन का टॉपअप किया है, इसका लगभग 100 गुना ज़्यादा होगा। अभी दूसरा यूज़र कहता है अरे यार अब तो टॉपअप भी रुक गया है, मेरे को पहले ही टॉपअप कर लेना चाहिए था, उस टाइम मैं सो रहा था। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। दो लड़का और लड़की भूमि विलेज से बाहर कुछ भेड़ियों से लड़ रहे होते हैं, वो भी लेवल 1 के। अब लड़का कहता है लड़की से कि टेक्निक इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब वो बताता है मेरी निम्बल टेक्निक इन भेड़ियों की अटैक से बच सकती है और भेड़िए मेरे पे कोई भी अटैक नहीं कर पाएंगे। वो लड़की चौंकते हुए कहती है ये तो बहुत शानदार था। अब वो भी अपना अटैक चार्ज करते हुए भेड़ियों पर मारने लगती है। 2-3 भेड़िए उससे मर भी जाते हैं, पर सारे भेड़िए इकट्ठे होकर उन पर अटैक करने लगते हैं। वो लड़का कहता है क्या तुम एक टाइम पर एक ही को मार सकती हो, सारों पर अटैक नहीं कर सकती हो? फिर वो लड़की कहती है तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी टेक्निक सारी भेड़ियों के अटैक से बच सकती है और तुम इनको मार सकते हो, करो ना कुछ। तभी उनके पीछे धमाका होता है। लड़का कहता है क्या ये अर्थक्वेक था? तभी दिखाया जाता है चूतियांगे वहाँ आ चुका है, वो सारे भेड़ियों को एक ही बार में मार देता है। अब वो लड़की कहती है तुम तो कह रहे थे कि इस गेम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है, क्या तुमने ये नहीं कहा? वो लड़का कहता है हाँ। तभी हमारा हीरो चूतियांगे स्किन को देख रहा होता है, उसे कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती हैं, ज्वाली और लीनियर, शायद से बटलर और उसकी मेड हैं। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको एक टाइटल दिया जाता है 80% होल्डर ऑफ द गेम करेंसी। क्या मेरे पास इस गेम का 80% पैसा है? इसका मतलब ये हुआ अगर इस गेम के सभी प्लेयर्स का भी पैसा मिला दिया जाए और मेरे से कंपेयर किया जाए तो उनका पैसा मेरे से 10 गुना कम बैठेगा। यहाँ तक कि मेरे दोनों दोस्तों का भी पैसा इस गेम में 10% है और कुल मिलाया जाए तो हमारा पैसा बैठता है 90%। हमने बहुत टॉपअप किया है और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टॉपअप कर लिया है मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं अब क्या होने वाला है। और मेरी एनपीसी के लिए भी फेवरेटिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तभी सिस्टम स्क्रीन फिर से पॉपअप होती है और कहती है आपके बिलियनर प्लेयर इफेक्ट की वजह से एक्सट्रीमली हाई कर दी गई है आपकी फेवरेटिटी एनपीसी के लिए। चूतियांगे कहता है मुझे देखना है आखिर मेरी फेवरेटिटी कितनी हो चुकी है एनपीसी के लिए। मुझे स्टार्टिंग विलेज में जाना होगा, पर लेकिन इस टाइम मेरा 5 टाइम बूस्ट चल रहा है एक्सपीरियंस का लेवल अप करने के लिए, वो भी 2 घंटे के लिए।
चलो पहले लेवल अप किया जाए। अब वो लेवल 1 पर जाता है, जहाँ से भेड़िए मिलते हैं, वो उनको बहुत आसानी से हरा देता है। अब वो लेवल 2 पर जाता है, जहाँ से ब्लैक बियर्स मिलते हैं, वो उनको भी एक ही हिट में हरा देता है। अब वो लेवल 3 पे जाता है, जहाँ से क्रोकोडाइल्स मिलते हैं बहुत बड़े। अब वो उन्हें पानी में उतर के उन्हें भी मार देता है और उन्हें पानी से बाहर ले आता है। अब वो लेवल 4 पे पहुंच चुका है। अब हमें एक हिडन कैमरा को दिखाया जाता है। अब हमें इसके ओनर को भी दिखाया जाता है। वो अपने बारे में बताता है, मेरे पास एक हिडन प्रोफेशन है और मैं आपको गाइड करूंगा इस गेम को एक्सप्लोर करने में। और मेरे प्रोफेशन की एक एबिलिटी ये है, अगर मैं एनिमी से 10 मीटर की दूरी पर हूँगा तो कोई भी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। चलो मैं दिखाता हूँ इस गेम को एक्सप्लोर करके। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आप कभी भी लॉस्ट नहीं हो। चलो आगे चलते हैं। मेरे हिडन प्रोफेशन की वजह से मेरे पर कम खतरा है, इसलिए मैं आसानी से लेवल 4 पर पहुंच चुका हूँ। लेवल 4 पर आपको लॉयंस मिलेंगे। ब्लॉगर बोलता है, अगर लेवल 1 का कोई भी प्लेयर लेवल 4 पर आया तो उसके सामने उसको बहुत सारे लॉयंस मिलेंगे जो उसको आसानी से मार देंगे। तभी कुछ लोग कहते हैं मेरे को लेवल 5 देखना है। तो व्लॉगर कहता है, ठीक है मैं आपको लेवल 5 की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ आपको टाइगर्स मिलेंगे। तभी पहाड़ी के ऊपर एक धमाका होता है। व्लॉगर चौंक जाता है, क्या पहाड़ी के ऊपर कैसे धमाका हो गया, ये तो बहुत अजीब बात है। मेरे अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी लेवल 5 पर आने की हिम्मत नहीं करेगा स्टार्टिंग में। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो उसको वहाँ बहुत सारे टाइगर मरे हुए मिलते हैं। वो चौंकते हुए कहता है, यहाँ क्या हुआ था, इतने सारे टाइगर यहाँ कैसे मरे हुए हैं, क्या यहाँ के बॉसेस में आपस में फाइट हो गई और ये टाइगर बीच में आकर मर गए। तभी पहाड़ी पर लगातार धमाके हो रहे होते हैं। सारी ऑडियंस चौंकी हुई होती है, ये तो बहुत खतरनाक है। ब्लॉगर कहता है, कोई बात नहीं, ये खतरनाक है तो क्या हुआ, मैं मर के भी आपको बहुत भयंकर बैटल दिखाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखें। तभी पहाड़ी पर लगातार धमाके हो रहे होते हैं और ब्लॉगर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है तो वो चौंकते हुए कहता है, ये क्या, एक बॉस ह्यूमन और बॉस टाइगर लड़ रहे हैं, ये बॉस ह्यूमन तो बहुत खतरनाक है। तभी वो कहता है, ये तो बॉस ह्यूमन नहीं है, ये तो एक प्लेयर है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, एक प्लेयर डायरेक्टली यहाँ कैसे पहुँच सकता है। ऑसम, अभी तो गेम को स्टार्ट हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ये यहाँ तक पहुँच गया, ये तो बहुत खतरनाक है। तभी ये कमेंट करता है, मेरे को बहुत पास से देखना है, मेरे को पास से दिखाओ। तभी व्लॉगर भी कहता है, चलो मैं तुमको पास से दिखाता हूँ। अब व्लॉगर फाइट के और भी पास जाने लगता है तो वो देखता है कि सूत्यांगे टाइगर के लगातार पंचेस मार रहा होता है। अब वो अपने एक पंच में बहुत सारी पावर इकट्ठी करके टाइगर के पेट पर मारता है, जिससे टाइगर का पेट चिढ़ जाता है और उसके बीच में से निकल जाता है। सारी ऑडियंस चौंक जाती है और वो चिल्लाने लगती है, ये प्लेयर तो बहुत खतरनाक है। अब सूत्यांगे की नज़र ब्लॉगर के हिडन कैमरा पर पड़ती है। वो एक झलक उसको देखता है और सामने की तरफ चलता बनता है। और जो ब्लॉगर की ऑडियंस लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, ये तो बहुत हैंडसम है, मेरे को ये चाहिए, ये मेरा बीएफ होना चाहिए। तभी ये कमेंट करता है, ब्लॉगर बच के रहना, उसने तुम्हें पहचान लिया है, उसने तुम्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें मार भी सकता है, तुम यहाँ से भाग लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब हमें सूत्यांगे को दिखाया जाता है, जो उस मॉन्स्टर से ड्रॉप हुई लूट को कलेक्ट करने लगता है और पैसों को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि पैसे उसके लिए मायने नहीं रखते इस गेम की। अब एक यूजर कमेंट करता है, ब्लॉगर वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे पैसे पड़े हैं, वो वहाँ बहुत सारे सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन पड़े हैं जो एक गोल्ड कॉइन के बराबर तो होंगे ही। ब्लॉगर उन पैसों को इकट्ठे करने लगता है और तभी एक यूजर कमेंट करता है, आखिरकार तुमने इसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। ब्लॉगर कहता है, मैं उसकी आंखों को देखकर ही डर गया था। अब हमें यूमी विलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक आर्चर उस विलेज में पोर्टल के जरिए एंट्री लेता है और कहता है, मेरे को मेरी एसोसिएशन से एक टास्क मिला है, मेरे को सूत्यांगे को अपनी एसोसिएशन में ज्वाइन करवाना है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, सूत्यांगे विलेज से बाहर गया हुआ है डेवलप करने के लिए और उसने हाल ही में एक टाइगर किंग को भी हराया है। जब तक वो आता है मैं विलेज के बाहर उसका इंतजार करूंगा। अब हमें सूत्यांगे को दिखाया जाता है। वो कहता है, जब से मेरा 5x2 का बूस्ट खत्म हुआ है मेरा लेवल अप बहुत स्लो हो चुका है। चलो अब विलेज में जाना ही बेहतर होगा और कुछ टास्क कर लेने चाहिए मेरे को विलेज में जाकर, शायद से मेरा लेवल अप वहाँ तेजी से हो। अब वो विलेज की तरफ तेजी से आता है और वहाँ रुक कर अपनी स्क्रीन खोलता है। अब वो अपने बफ देखने लगता है। एक बफ होता है उसे एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स मिलेंगे। एक होता है कि जब भी वो किसी मॉन्स्टर से लड़ेगा तो उसे 10% ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और 10% ज़्यादा चांसेस होंगे उसे ट्रेजर मिलने के। और एक बफ होता है जब भी वो मरेगा तो उसके एक्सपीरियंस खोने का और चीज़ें खोने का प्रोबेबिलिटी 50% होगी।
और एक बफ होता है, वो कहीं भी पूरे गेम में लैंड परचेज कर सकता है और उसका ओरिजिनल टैलेंट और ओरिजिनल प्रोफेशन वो मन चाहे तब रीसेट कर सकता है। अब वो एक ऑप्शन क्लिक करता है जहाँ वो अपना आउटफिट चेंज करता है। वहाँ बहुत सारे आउटफिट होते हैं, वो एक वाइट वाला आउटफिट सिलेक्ट करता है और उसे पहन लेता है। वो आर्चर सूत्यांगे के सामने आकर बोलता है, फाइनली मैं आपसे मिल गया। मेरा नाम हेंग वान है और मैं सुसेन एसोसिएशन से हूँ। हमारी एसोसिएशन आपके साथ कॉपरेट करना चाहती है। सूत्यांगे कहता है, मेरे को नहीं करना। हेंग वान कहता है, हमारी एसोसिएशन बहुत सारे गेमों में डोमिनेट कर रही है, हमको पता है आप एक बिलियनर प्लेयर हो। सूत्यांगे ये बात सुनने के बाद रुक जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने बिलियंस ऑफ रुपए रिचार्ज किए हैं? हेंगवान कहता है, हमें इसलिए पता है, यूरोप का एक प्लेयर जो इस गेम का टॉपर है, उसने 80 मिलियन रुपीज का टॉपअप किया है, पर उसे फिर भी कोई गिफ्ट नहीं मिला। पर लेकिन तुम्हें तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। हमने इसी से अंदाजा लगा लिया कि तुमने बिलियंस ऑफ रुपए का टॉप अप किया है। मेरी एसोसिएशन ने तुमको स्पेशल इनवाइट दिया है हमारी एसोसिएशन में ज्वाइन होने के लिए, और हमारी एसोसिएशन तुम्हें कुछ गिफ्ट देगी, साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेगी और कॉइन्स भी दे दिया करेगी। ऑफ कोर्स हम तुम्हें बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सुत्यांगे कहता है, मुझे नहीं करना। तभी हेंगवान कहता है, तुम बास्टर्ड। फिर वो कहता है, हमारी एसोसिएशन बहुत सारे टास्क ढूंढ चुकी है इस विलेज के अंदर, जो किसी भी विलेज में किए जा सकते हैं। तुम्हें नहीं जानने कि वो टास्क क्या हैं। अभी हमें बहुत सारे एनपीसी दिखाए जाते हैं जो सूत्यांगी की तरफ आ रहे होते हैं, और हमारा हेंगवान कहता है, ये क्या हो रहा है, इतने सारे एनपीसी यहाँ कैसे आ रहे हैं? अब सारे एनपीसी सूत्यांगे को घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि सूत्यांगे, हमने सुना कि तुम अभी अभी फाइट करके आ रहे हो हमारे विलेज के लिए, तुम कितने अच्छे हो और तुमने आखिरकार सभी मॉन्स्टर को भगा दिया। एक कहता है, आखिरकार तुम फाइट क्यों करते हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। एक कहता है, तुम डेंजरस सिचुएशन में मत जाया करो, तुम यहीं पर टास्क कर लिया करो, आपको जैसा भी टास्क चाहिए हम आपको ला कर देंगे। एक बूढ़ी आंटी कहती है, तुम शायद से मॉन्स्टर से फाइट करते करते थक गए होंगे, आओ आप मेरे घर आओ और मैं आपको रेस्ट करने का मौका दूंगी, आप मेरे घर आकर सो सकते हैं। तभी ये बूढ़ा अंकल बोलता है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है तो नहीं, पर मैं आपको आपका मन चाहे टास्क दे सकता हूँ। तभी इस विलेज का सबसे बूढ़ा एनपीसी आता है और वो कहता है, आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, पर आप मॉन्स्टर से लड़ने बाहर ना जाएं। आपको एक्सपीरियंस हम विलेज में भी दे सकते हैं, हमको आपकी बहुत चिंता होती है। तभी सूत्यांगे वहाँ से भागते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए अभी टास्क, मैं अभी थका हुआ हूँ, मुझे जाने दो, मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। वो वहाँ से भागते हुए चले जाता है और एनपीसी भी उसके पीछे चले जाते हैं, और हमारा हेंगवान उसको रोकते हुए रह जाता है। वो कहता है, क्या ये भी एनपीसी है क्या? प्लेयर के पीछे इतने एनपीसी कैसे आ रहे हैं? विलेज मास्टर का घर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे एनपीसी हमारे प्लेयर को घेर कर खड़े हुए होते हैं। तभी एक एनपीसी कहता है, मैं चिकन फार्मर हूँ, मेरा मिशन है, अगर तुम मेरी चिकन को पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन दूंगा। तभी दूसरा एनपीसी कहता है, मैं तुम्हें एक वुड स्टेक्स चैलेंज देता हूँ, अगर तुम 100 स्टेक्स को काट दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 पॉइंट्स दूंगा, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस में काम आएंगे। तभी विलेज मास्टर कहता है, अगर तुम इन मिशनों को भूलकर फाइटिंग मशीन लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें फाइटिंग मशीन भी दे सकता हूँ। तभी हमारा सूत्यांगी कहता है, मुझे कोई टास्क नहीं करना है, मैं जाकर मॉन्स्टर से फाइटिंग करता हूँ। तभी सारे एनपीसी को घेर कर मासूम चेहरे बनाने लगते हैं। तभी सूत्यांगी कहता है, इनको ऐसी नज़रअंदाज करके जाना मेरे लिए असंभव होगा, चलो कुछ मज़े के लिए कुछ टास्क ले ही लेता हूँ। तभी उसके सामने एक हिडन टास्क आता है, हीरो ऑफ यूमी विलेज, वो उसको ले लेता है। और एक और हिडन टास्क आता है, बॉस किलर, वो उसको भी ले लेता है। तभी एक और हिडन टास्क आता है, सेकेंडरी प्रोफेशन बेज। सूत्यांगी कहता है, ओके ये क्या मिशन है? तभी एक मुच्छर एनपीसी कहता है, ये बहुत रेयर मिशन है, ये तुम जैसे आम प्लेयरों के लिए नहीं होता। तभी विलेज मास्टर उस मुच्छर को एक थप्पड़ मारकर कहते हैं, आम प्लेयर? तुमने क्या कहा सूत्यांगी, एक आम प्लेयर है? वो हमारा हीरो है, वो तुम्हारा मिशन ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तभी सूत्यांगी सोचता है, चलो ये मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी सी इनकी मदद कर देता हूँ इनके सारे मिशन लेकर। तभी वो बहुत सारे मिशन लेने लगता है, जैसे कि सेकेंडरी प्रोफेशन फार्मिस्ट, सेकेंडरी प्रोफेशन मार्क्समैन, सेकेंडरी प्रोफेशन वॉरियर, और ये सारे हिडन टास्क होते हैं जो कोई आम प्लेयर को मिल भी नहीं सकते। तभी हमें विलेज मास्टर के घर के बाहर दिखाया जाता है। पीले बालों वाली लड़की कहती है, मैं तो बहुत टाइम से एनपीसीओ से कोई मिशन मांग रही थी, उन्होंने मुझे कोई नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं अपने घुटनों तक आ गई, पर वो फिर भी मेरे को कोई मिशन नहीं देके गए।
अब एक प्लेयर कहता है, आगे सूत्यांगे ने ऐसा क्या किया है तो सारे एनपीसी मिलकर उसको टास्क पे टास्क दिए जा रहे हैं और हमसे कोई पूछता तक नहीं है। अब हेंगवान आते हुए कहता है, किसने कहा था कि एरा गेम एक फेयर गेम है? मुझे तो शक हो रहा है कि ये फेयर गेम है या नहीं। अब वो कहता है, सूत्यांगे हमारे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम्हें पता चलेगी एसोसिएशन की असली पावर। तुम एक सोलो प्लेयर के साथ तो फाइट कर सकते हो, और पूरी एसोसिएशन के साथ नहीं कर सकते। अब हमें विलेज मास्टर के घर की तरफ दिखाया जाता है। उसका दरवाज़ा धीरे धीरे करके खुलने लगता है। सारे प्लेयर का ध्यान वहाँ जाने लगता है। उस दरवाजे के अंदर से हमारा हीरो सूत्यांगे निकलने लगता है। उसके साथ सारे एनपीसी भी निकलने लगते हैं। विलेज मास्टर कहता है, अगर टास्क ज़्यादा डेंजरस लगे तो तुम टास्क को छोड़ सकते हो और खुद को बिलीव करके यहाँ से वहाँ से भाग सकते हो। हम तुम्हें कोई भी पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं देंगे। बूढ़ा एनपीसी कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, टास्क तो होते रहेंगे। दूसरा एक नीले बालों वाला प्लेयर कहता है, आखिरकार एनपीसी इतने काइंड कब से होने लग गए? और ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है, मैं तो उनसे बहुत दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो मेरे से कोई बात ही नहीं करते हैं। गुस्से में कहता है, आखिरकार ये सारे एनपीसी उसको इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? उसको टास्क पे टास्क क्यों दिए जा रहे हैं? और वो इतने मीठे शब्द कब से बोलने लग गए? भगवान चिल्लाते हुए कहता है, सूत्यांगे, मैं सुसैन एसोसिएशन से तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूँ। तुम हमें ज्वाइन करो। हम हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और तुम हमें अपना सारा शेयर भी दो। तभी वो अपने पीछे देखता है, उसके पीछे बहुत सारे प्लेयर्स आने लगते हैं। वो सूत्यांगे सूत्यांगे चिल्ला रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है वही स्टार्टिंग वाले प्लेयर्स होते हैं। एक तो ग्रैंडफादर कहते हुए आता है और एक लड़की कहती है, डैड मैं आपके साथ टास्क करने आई हूँ, कृपया मेरी मदद करें। और वो सारे हेंगवान के ऊपर से निकल निकल जाते हैं और हेंगवान वहीं बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सूत्यांगे इन सबको देखकर थोड़ा चौंक जाता है। अब वो अपने सिस्टम से कहता है, मेरा कॉम्बैट सूट तैयार करो। और सिस्टम उसका कॉम्बैट सूट तैयार करने लगता है। धीरे धीरे करके उसके ऊपर वो कॉम्बैट सूट चढ़ने लगता है और वो वहाँ से बहुत तेजी से निकल जाता है। सारे प्लेयर्स चिल्लाते रह जाते हैं, डैड वेट फॉर मी, डैड वेट फॉर मी, आप मेरे को पीछे क्यों छोड़ कर जा रहे हो? अब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 का फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लैक बियर्स मिलते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर ब्लैक बियर से लड़ने लग रहे थे, जिन्हें हमारे हीरो ने एक ही बार में हरा दिया था। तभी एक प्लेयर कहता है हीलर से, कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो? तुम हमको हील क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें हील करना नहीं आता है? पीछे से दूसरा प्लेयर कहता है, तुम हमसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें जब भी विलेज में देखूंगा मैं तुम्हें तभी मार दूंगा और तुम बहुत पछताओगी। तभी एक प्लेयर खून खांसते हुए कहता है, आखिरकार तुम हमसे माफ़ी क्यों नहीं मांग रही हो? तुमने हमें हील नहीं करा। और मैंने सुना है इस एरा गेम के अंदर असली फीलिंग आती है टच करने पर भी, तो तुम बहुत पछताने वाली हो, ध्यान रखना। तभी वो हीलर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार ये कैसा एरा गेम है? मैंने जो सोचा था इसमें मज़े आएंगे, पर यहाँ तो प्लेयर मेरे को टॉर्चर करने वाले हैं। और क्या मैं ऐसी ही यहाँ मरने वाली हूँ? मेरे को तो लगता है मैं लेवल 2 से पार ही नहीं कर पाऊंगी। तभी एक बियर उसको देख लेता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। और वो कहती है, आखिरकार ये कैसी पनिशमेंट है? मैं यहाँ मारी जाने वाली हूँ। तभी सारे बियर्स के पीछे से एक गोल्डन लाइट आती है। अब वो हीलर कहती है, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? ये ऐसी लाइट कहाँ से आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें दिखाया जाता है वहाँ हमारे हीरो सूत्यांगे की एंट्री हो चुकी है। अब वो हीलर कहती है, ये तो बिलियनर प्लेयर है यूमी विलेज का। और वो चौंकते हुए उसको देख रही होती है। तभी यहाँ सूत्यांगी उसकी तरफ नजर करता है और उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता है। अब वो उसको खुश होते हुए कुछ भेजता है। अब उसके हीलर के पास भी नोटिफिकेशन आता है कि सामने खड़े सूत्यांगे ने आपको टीम इनविटेशन भेजा है। अब वो लड़की कहती है, मैं बहुत वीक हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। सूत्यांगे कहता है, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा टीममेट बनना है तो बस तुम मेरे को फॉलो करो। और वो हीलर भी बहुत खुश होती है और वो सूत्यांगे की टीम इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। सूत्यांगे कहता है, तुम मेरे क्लोज ही रहना। तो हमें दिखाया जाता है हीलर सूत्यांगे की टीम में जुड़ चुकी होती है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है। तभी उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं और सूत्यांगे उन्हें बहुत तेजी से मारते हुए आगे निकल जाता है। अब वो हीलर कहती है, आखिरकार एक किस प्रकार का मॉन्स्टर है जो इतने मॉन्स्टर से भी नहीं डर रहा है और उनको मारते हुए जा रहा है? अब वो सूत्यांगे कहता है, स्टे क्लोज, तुम मेरे पास ही रहना। तब हीलर भी कहती है, हाँ हाँ मैं रहूँगी। अब हीलर सोचती है, मुझे उसे कैसे भी करके फॉलो करना ही होगा, नहीं तो मैं पीछे ढकेल जाऊंगी और मार ही जाऊंगी। तभी वो हीलर चिल्लाते हुए कहती है, सूत्यांगे मेरा इंतजार करना। सूत्यांगे दो मॉन्स्टर से लड़ते हुए कहता है, आखिरकार तुम इतनी स्लो क्यों हो? जल्दी करो।
रास्ता बहुत लंबा है, हम स्लो नहीं पढ़ सकते हैं। और तभी वो अपने भाले से उन दोनों मॉन्स्टर को मार देता है और वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तभी वो हीलर पास आते हुए कहती है, आखिरकार तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो? और सूत्यांगे, आखिरकार तुमने मेरे को पार्टनर के रूप में क्यों चुना है? तभी वो हीलर कहती है, सूत्यांगे क्या तुम मेरे से प्यार व्यार करते हो क्या, जो मेरी इतनी रक्षा कर रहे हो? तभी सूत्यांगे कहता है, नहीं, मेरे को एक टास्क करना है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों आराम आराम से जा ही रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक पाइथन आ जाता है। अब वो कहती है, ये तो बॉस है, आखिरकार मेरा भी टाइम आ गया। अब मैं भी अपनी कॉम्बैट पावर दिखाऊंगी सूत्यांगे को, और उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं बनूंगी। तभी वो अपना अटैक चार्ज ही कर पाती, सूत्यांगे उस पाइथन के ऊपर अपना अटैक चार्ज कर देता है। वो उसके ऊपर फ्यूरी ड्रैगन स्मैश करता है, जिससे स्नेक को भी बहुत सारा डैमेज मिलता है। अब वो हीलर कहती है, आखिरकार वो दोनों लड़ने लग गए। अब वो कहती है, पाइथन अपना पॉइजनस अटैक यूज कर रहा है। सूत्यांगे अपनी शील्ड को आगे कर देता है, जिससे वो बच जाता है। पर एक नीडल उससे चुभ जाती है, जिससे वो पॉइजन हो जाता है। अब हीलर खुश होते हुए कहती है, आखिरकार मैं अपनी एबिलिटी दिखाऊंगी इसको और उसको हील करूंगी। तभी हीलर बहुत चौंक जाती है, क्योंकि सूत्यांगे ने अपना ऑटोमेटिक हीलिंग फंक्शन ऑन कर दिया होता है, जिससे वो हील हो जाता है। अब वो हीलर उदास होते हुए कहती है, उसको मेरी किसी भी प्रकार से मदद नहीं चाहिए। आखिरकार उसने मेरे को टीम में क्यों जोड़ा है? उसको हीलिंग भी नहीं चाहिए मेरे से। मैं उसकी मैं उसके सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाऊंगी? अब हमें उस ब्लॉगर को दिखाया जाता है, वो अपनी ऑडियंस से कहता है, मैं खो चुका हूँ इस एरा गेम को एक्सप्लोर करते करते, पर आप टेंशन ना लें, मेरे को पता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ। मैं पाइथन बॉस की टेरिटरी में हूँ। वो एक लेवल 6 बॉस है। मेरे को टेंशन हो रही है। मैं उस लेवल 6 बॉस के सामने नहीं आ सकता, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। पर मैं आप सभी के लिए खतरा उठा रहा हूँ। मैं आप सभी को उसको दिखाऊंगा। अब वो जिस पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, वो उसके सामने से निकल के आता है और वो कहता है, लेवल 6 बॉस के कोऑर्डिनेट यही हैं। वो यहीं होना चाहिए था। अब वो मैप को चेक करने लगता है, आखिरकार लेवल 6 बॉस गया कहाँ? वो अपनी ऑडियंस से कहता है, आप सभी लोग टेंशन ना लें, वो आसपास ही होगा, शायद से वो शिकार करने गया होगा। आप थोड़ा इंतजार करें। अब बहुत देर हो जाती है, लेवल 6 बॉस अभी भी नहीं आता। सारी ऑडियंस चिल्ला उठती है, ये झूठा मक्कार, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अब व्लॉगर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये शायद से मेरी ही गलती है, ये मेरी ही गलती है। आप गुस्सा ना हो, मैं आपको दूसरी लेवल 6 बॉस दिखाता हूँ। मेरे पास उन सभी की कोऑर्डिनेट है। चलो मैं आपको गोल्डन हेड लेपर्ड दिखाता हूँ। वो थोड़ा पहाड़ के ऊपर है, उसकी गुफा में ही बैठा रहता है। अब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। अब वो कहता है, ये क्या, ये बॉस तो यहाँ भी नहीं है, लेवल 6 का बॉस यहाँ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप टेंशन ना लें, मैं आपको दूसरा बॉस दिखाता हूँ। वो एक विंड थंडर लायन है। वो बहुत खतरनाक है। वो आसपास उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं, वो उन सबको मार देता है। अब वो वहाँ जाने लगता है। अब हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है। नदी किनारे सूत्यांगे और वो हीलर चल रहे होते हैं। तभी सूत्यांगे कहता है, शायद से अब बहुत गर्मी पड़ रही है, तुमको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। मेरे पास लड़कियों के बहुत सारे कपड़े हैं, तुम जो चाहो वो कपड़े सिलेक्ट कर सकती हो। अब सूत्यांगे इस हीलर के सामने अपनी इन्वेंट्री खोल देता है। हीलर कुछ कपड़े सिलेक्ट कर लेती है। अब सूत्यांगे हीलर को देखते हुए कहता है, ये सूट तुम पे जच रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब सूत्यांगी हीलर से कहता है, चलो अब तुम मेरे साथ कुछ टास्क कर लो। हीलर घबराते हुए कहती है, नहीं कर सकती, मेरे को ऑफलाइन होना पड़ेगा। सूत्यांगी कहता है, ऑफलाइन ऑफलाइन क्यों होना पड़ेगा? हीलर कहती है, शायद से तुम गेम मॉड्यूल यूज करते हो। मैंने सही कहा। अब सूत्यांगी कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। हीलर कहती है, अब मेरे पास एक एवरेज गेम ही हेड गियर है, जिस वजह से मेरे को भूख और प्यास भी लगती है, और मेरे को नींद भी बहुत आ रही है। मैं इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे खेल सकती हूँ। उसके बाद मेरे को ऑफलाइन होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भूख लगती है और मेरे को सोना भी पड़ेगा। सूत्यांगी कहता है, ठीक है तो तुम ऑफलाइन हो सकती हो, जाओ और रेस्ट करो। सूत्यांगी स्क्रोल को स्पॉन करते हुए कहता है, हम अभी लेवल 6 मॉन्स्टर की टेरिटरी में हो और तुम आसानी से वापस नहीं जा सकती हो, इसलिए तुम इस स्क्रोल को यूज करके टाउन में टेलीपोर्ट हो जाओ। हीलर कहती है, धन्यवाद। और वो उस स्क्रोल को यूज कर देती है और वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगती है। अब सूत्यांगी को दिखाया जाता है, उसके सामने से हीलर टेलीपोर्ट हो चुकी होती है और वो कहता है, क्या ये जीव थी? सूत्यांगी जीव के बारे में सोचने लगता है। तभी वो अपने ध्यान को भटकाता है और कहता है, पहले मेले को सिंगल प्लेयर मिशन कर लेने चाहिए। बिना जीव के मैं हाई लेवल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा सकता हूँ। अब हमें लेवल 10 डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ इनांस क्रिएचर पाए जाते हैं। सूत्यांगी कहता है, ये यूमी विलेज का मेन टास्क की जगह है।
अब हमें सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है। वहाँ एक मिशन आता है, हीरो ऑफ यूमी विलेज। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप डेविल किंग को हरा दोगे तो आपके लिए टेलीपोर्ट खुल जाएगा, जो आपको यूमी विलेज से बाहर की तरफ ले जाया जा सकता है। अब हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जियांगयान यूनिवर्सिटी गर्ल्स डोम नंबर 5। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंजुई अपना हेडगियर उतार रही होती है। तभी उसके पीछे से उसकी रूममेट आती है। वो कहती है, एक्सक्यूज मी लिंजुई, मैंने तुमसे मजाक मजाक में कहा था कि तुम अपनी क्रेडिट कार्ड की मदद से मेरे लिए एक हेडगियर खरीद लाना, पर तुम सच में खरीद लाई, तुम कितनी पागल हो। तभी लिंजुई कहती है, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ सूरोंग, मैं तुमको अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक हेडगियर खरीद लाई। तभी सूरोंग कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में मेरे लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर दोगी। तुमने क्रेडिट कार्ड यूज करते समय मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे को हेडगियर चाहिए था भी नहीं, और तुमने ऐसे ही यूज कर दिया। मेरे पास ऑलरेडी हेडगियर है, इसलिए मैं अपने ही हेडगियर को पहनने वाली हूँ, और तुम्हारे हेडगियर का यूज नहीं करूंगी, और ना ही तुमको एक पैसा भी दूंगी। तभी लिंजुई सोचते हुए कहती है, कुछ समय पहले सूरंग मेरे सामने गिड़गिड़ाई थी और कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरे लिए अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से मेरे लिए हेडगियर खरीद लाओगी? मैं तुमको बाद में पैसे चुका दूंगी। इसलिए मैं इसके लिए हेडगियर खरीद लाई, और जब मैं इसके लिए ले आई हूँ तो ये कह रही है कि इसको हेडगियर नहीं चाहिए, इसके पास पहले से ही था, और ना ही ये मेरे लिए कोई पैसे दे रही है। ये हेडगियर $8,000 का आता है, और ना ही ये वापस रिटर्न हो सकता है। इसलिए मैंने पूरे कैंपस में बहुत सारे बच्चों को ढूंढा था जो हेडगियर खरीदना चाहते हैं, पर उन्होंने पहले से ही खरीद लिया था, और अब कोई भी बच्चा मेरा हेडगियर नहीं खरीद रहा है। इसलिए अब ये मेरे को ही यूज करना होगा और गेम खेलना पड़ेगा इसकी वजह से। तभी पीछे से शुरोंग कहती है, तुम टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारे लिए मिस्टर ली को कांटेक्ट कर लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का डेब्ट क्लियर कर दूंगा, चाहे वो 10,000 हो या 20,000। अब लिंजुई सोचने लगती है, मिस्टर ली का असली नाम है ली जुआई। वो एक बहुत अमीर फैमिली से आते हैं। वो मेरे पीछे बहुत समय से पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा समय से, और वो अपने पैसे का यूज करते हुए लड़कियों को भी धमकाते हैं और बुली करते हैं। तभी लिंजुई कहती है, सूरोंग उनसे कह देना कि मेरे को उनके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंजुई अपना गेम में हेलमेट पहन लेती है और गेम में एंटर करने लगती है। तभी पीछे से सूरंग कहती है, तुम इतना प्योर हार्टेड बनने का प्रिटेंड मत करो। अब हमें लिंजुई को दिखाया जाता है, वो यूमी विलेज में एंटर कर चुकी होती है, और वो सामने की तरफ जा रही होती है। तभी पीछे से उसके पुराने टीममेट कहते हैं, क्या वो वही लड़ नहीं है जिसकी वजह से हम कल मारे गए थे? चलो उससे बदला लेते हैं। और उसके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट कहाँ से आए? क्या वो ब्लू इक्विपमेंट नहीं है जो इतने महंगे आते हैं? तभी बहुत सारे लड़के अपनी लात टपकाने लगते हैं कि वो कितनी सुंदर है, देखो तो सही। अब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल 10 का सीन दिखाया जाता है। सू त्यांगे कहता है, मैं बहुत देर से इधर उधर घूम रहा हूँ और मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट के इनाम्स क्रिएचर्स को मार दिया है, फिर भी मेरे को अभी तक डेविल किंग नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आखिर किधर गया? तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। उसके पैरों के नीचे से सारी जमीन फटने लगती है। वो वहां से बहुत तेजी से जंप मार देता है, और वो चौंक जाता है, ये क्या, आखिर इतना बड़ा हाथ, क्या ये डेविल किंग है? और वो उसके ऊपर अपना फ्यूरी ड्रैगन स्मैश लीजेंडरी मूव इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और वो उसके हाथ को चीरता हुआ सामने की तरफ निकल जाता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, कुछ ग्रुप एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी उन्हें भी वॉल्केनो के पीछे एक धमाका सुनाई देता है। उनका ध्यान मॉन्स्टर को छोड़ के वहां चले जाता है, और वो देखने लगते हैं कि वहां आखिर हुआ क्या। तभी हमें सूत्यांगे को दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर के मलबे के ऊपर खड़ा हुआ होता है बड़े लीजेंडरी एक्शन में। वो फिर से चौंक जाता है, आखिर कैसे ये मॉन्स्टर रीजनरेट कैसे हो रहा है? और मॉन्स्टर सूत्यांगे को ही घूरने लगता है और बहुत जोरों से चिल्लाता है, और सूत्यांगे के आगे खड़ा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर का असली साइज, वो सूत्यांगे से असल में कितना बड़ा है। सूत्यांगे खुश होते हुए कहता है, फाइनली लेवल 10 का डेविल किंग मेरे सामने आ चुका है। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था, अब मुझे पता चला कि आखिरकार ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा था। इसका एक अलग ही स्पेशल इफेक्ट है आने का। कुछ भी हो, अपने इस स्पेशल इफेक्ट की वजह से इसको मरना होगा और मेरे को पे करना होगा कि आखिरकार ये मेरे को इतनी देर से क्यों नहीं मिला और मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया इसने। अब सूत्यांगे उसके पास जाकर उस पर एक फाइनल ब्लो देता है, जिससे वो उसको बीच में से अलग कर देता है। मॉन्स्टर हैरान हो जाता है। सूत्यांगे कहता है, ये मेरा अब तक का सबसे इजी बॉस होने वाला है, जितने भी बॉसों से मैं अब तक लड़ा हूँ इस गेम के अंदर। मॉन्स्टर जोरों से चिल्लाता है और वहीं मर जाता है। मॉन्स्टर के अंदर से बहुत सारे इक्विपमेंट बाहर निकलने लगते हैं। सूत्यांगे के सामने एक सिस्टम स्क्रीन आती है और कहती है, हीरो ऑफ द यूमी विलेज टास्क कंप्लीट हो चुका है, आप अपने सारे इक्विपमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। सूत्यांगे अपने इक्विपमेंट कलेक्ट करने लगता है, तभी उसके पीछे से टेलीपोर्ट सर्कल स्पॉन हो जाता है।
अब वो टेलीपोर्ट सर्कल को देखते हुए कहता है आखिरकार ये भी आ गया, चलो देखते हैं आखिरकार ये मेरे को कहाँ लेके जाता है। तभी सिस्टम स्क्रीन बोलती है आपका लेवल बहुत लो है, इस वजह से आप टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो। सुतियांगे कहता है आखिरकार क्यों, मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर सकता, पर लेकिन मेरे को ये तो पता ही है ये मेरे को विलेज से बाहर ले जाएगा, चलो इसको बाद में देखते हैं। मेरे सारे टास्क लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, चलो अब विलेज में वापस जाया जाए। अब वो अपनी फ्रेंड लिस्ट को चेक करने लगता है, उसे दिखाई देता है कि जीयूई ऑनलाइन आ चुकी है। वो खुश होता है। तभी जीयूई की इसके पास वीडियो कॉल आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ गए हैं, वो मेरे को मारने वाले हैं, जल्दी से यहाँ और मेरी मदद करो। शुत्यांगे ये सुनते ही अपना टेलीपोर्ट स्क्रोल यूज करता है और जीयूई के पास जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जीयूई माउंटेन की क्लिप के पास पहुंच चुकी होती है, जिसके बाद वो कहीं भी नहीं जा सकती है। अब वो सारे प्लेयर्स उससे कहते हैं आखिरकार तुम्हारे पास ये ब्लू इक्विपमेंट कहाँ से आए, इतने रेयर इक्विपमेंट तुम्हें कैसे मिल सकते हैं, तुम्हारी वजह से कल हमारी मौत हुई थी और तुम इतने आलीशान इक्विपमेंट को पहन के घूम रही हो, तुम हमें इन इक्विपमेंट को हैंड ओवर करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तभी पीछे से एक प्लेयर कहता है आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो उससे, चलो उसे मारो और सारे इक्विपमेंट को उससे छीन लो। तभी जीवी कहती है तुम कमीने लोग, तुम बहुत पछताने वाले हो। तभी वो प्लेयर कहता है हाँ 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 हम पछताएंगे या तुम पछताओगी देख ही जाएगी, चलो अपनी मौत का इंतजार करो तुम और गिव अप कर दो। तभी उनके पीछे से एक येलो लाइट आती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सूत्यांगे पीछे आ चुका होता है टेलीपोर्ट स्कोर का यूज करते हुए, और बहुत तेजी से उनके आगे से निकलते हुए वो सीजुई के आगे आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो सारे प्लेयर चौंकते हुए कहते हैं क्या वो बिलियनर प्लेयर सूत्यांगे है। तभी सूत्यांगे हीलर से कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी लिंजुई कहती है मैं लगभग मरने ही वाली थी। तो प्लेयर चौंकते हुए कहते हैं अच्छा तो ये इसकी टीममेट है, इस वजह से इसके पास इतने रेयर रेयर इक्विपमेंट हैं, चलो यहाँ से भागते हैं। और वो सूत्यांगी से सॉरी कहते हुए चले जाते हैं कि हम जा रहे हैं, हम हमें माफ़ कर दो। सूत्यांगी उनके आगे से बहुत तेजी से निकलते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने से जाने की, जब मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं है कि यहाँ से जाओ या नहीं जाओ, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तभी एक प्लेयर कहता है तुम हमको नहीं मारने वाले हो, हम तो वापस रिवाइव हो जाएंगे, पर तुम्हें एक रेड नेम मिल जाएगा जिसका प्राइस बहुत हाई है, जिस वजह से तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और तभी दूसरा प्लेयर कहता है तुम तुम हमें मारने की हिम्मत कर ही नहीं सकते हो। तभी दूसरा प्लेयर कहता है हाँ पर हम जरूर इसको मार सकते हैं, जब तुम यहाँ से चले जाओगे हम इसको हर बार मारेंगे जब भी हम इससे मिलेंगे, पर तुम्हारे सामने ये बची रहेगी पर बाद में थोड़ी ना बच सकती है हमसे। तभी वो उससे छूत्यांगे से कहता है क्या तुम गुस्सा हो रहे हो, हाँ तुम गुस्सा हो रहे हो, मुझे पता है इस गेम में पैसा ही सब कुछ नहीं है जो तुम सोचते हो। सूत्यांगे को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो एक भाले की स्ट्रैक से उस प्लेयर को बीच में से अलग कर देता है। उस प्लेयर को पता भी नहीं चलता है, वो चौंक जाता है और वो वहीं मारा जाता है। तभी उसके टीममेट कहते हैं आखिरकार तुमने हमारे दोस्त को कैसे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो उन दोनों को भी सामने मारते हुए चले जाता है और वो लास्ट प्लेयर के पास जाता है। तभी लास्ट प्लेयर उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता है कि उसके पास रेड नेम आया है नहीं। तभी सूत्यांगे से वो पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास रेड नेम क्यों नहीं आया। सूत्यांगे कहता है क्योंकि इस गेम में पैसा ही सब कुछ है, और वो उसको भी मार देता है। पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है सूत्यांगे उस बूढ़े एनपीसी के बारे में सोचने लगता है। बूढ़ा एनपीसी कहता है मैं इस विलेज का चार्जर हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्लेयर ऑफेंड करे तुम उसे तुरंत मार देना, कुछ मत सोचना, आगे के मैटर को मैं संभाल लूंगा, और ना ही तुम्हें कोई रेड नेम मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तभी हीलर बहुत खुश हो रही होती है कि सूत्यांगे ने उन्हें बचा लिया। अब वो दोनों जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से हेंगुआन आता है और कहता है सूत्यांगे सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सूत्यांगे रुक जाता है और कहता है तुम दोबारा। हेंगुआन कहता है हाँ। सूत्यांगे कहता है चलो बताओ क्या मैटर है। हेंगुआन कहता है तो मैटर ये है सूत्यांगे, मैं सुशेन एसोसिएशन से तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूँ, हमें ज्वाइन करो और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो और अपने टास्क भी शेयर करो, अदरवाइज। तभी सूत्यांगे कहता है क्या क्या कर लोगे तुम मेरा। तब हेंगवान कहता है नहीं तो हम तुम्हें स्टार्टिंग के विलेज को छोड़ने ही नहीं देंगे और बार बार मारते रहेंगे। सूत्यांगे हंसता है हाँ तुम मेरे को मार सकते हो। हेंगवान कहता है तुम कमीने क्या बकवास कर रहे हो। तभी हेंगवान कहता है तुम कैपिटल की पावर के बारे में नहीं जानते हो। सूत्यांगे और जोर जोर से हंसने लगता है। हेंगवान को बहुत गुस्सा आने लगता है। अभी हेंगवान बोलता है तुम खुद को इनविंसिबल समझते हो क्योंकि तुमने बिलियंस ऑफ रुपए रिचार्ज किए हैं, पर तुम इनविंसिबल नहीं हो। हम तुम्हें बताएंगे आखिरकार इनविंसिबल होता कौन है और पावरफुल लोग होते कौन है। तुम तो एक अकेले प्लेयर हो जो अकेले खेलते हो एक मामूली से हीलर के साथ।
और हमारी एसोसिएशन में तो मिलियंस ऑफ प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे डोनेट करे हैं और बहुत सारे पैसे रिचार्ज करे हैं। हम तुम्हें बताएंगे स्ट्रेंथ क्या होती है। माना कि तुमने बहुत सारे टॉप अप किया है और इक्विपमेंट भी तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर हम भी थोड़े कम थोड़ी ना हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट हैं। तुम बहुत सारे प्लेयर्स के अटैक से नहीं बच सकते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर तुमने विलेज से बाहर स्टेप भी रखा है, हम लोग तुम्हें तुरंत मार देंगे। लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम इस गेम के सबसे रिचेस्ट प्लेयर हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत भी हो सकती है, हम बस तुम्हें मार देंगे, चाहे तुम्हारे साथ कोई भी हो, तुम्हारे टीममेट्स को भी हम मार देंगे। सूत्यांगे कहता है, क्या तुम्हारे पीछे मिलियंस ऑफ प्लेयर आ सकते हैं? क्या तुम उनको ऑर्डर दे सकते हो? क्या तुम इतने कैपेबल हो? तभी हेंगवान हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम डरने लग गए हो, मुझे पता थी। चाहे तुम कितना भी रिचार्ज कर लो, तुम पावर नहीं ला सकते हो अपने अंदर। थोड़ा सा रिचार्ज क्या कर लिया, तुम तो घमंडी बन गए और छोटे मोटे प्लेयरों को तंग करने लग गए, उनको मार भी रहे हो। एनपीसी की फेवरेलिटी की वजह से तुम्हारा रेड नेम भी चेंज नहीं हो रहा है, जिस वजह से तुम मौज मार रहे हो। चलो थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करो हमारी गिल्ड के अंदर, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वैसे भी हमारी गिल्ड के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो तुम्हें मारने के लिए ही घूम रहे हैं, वो तुम्हें मन चाहे तब मार सकते हैं, पर हम अभी मार नहीं रहे हैं तुम्हें। हमारे नीचे रहोगे तो तुम फायदे में रहोगे, नहीं तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे। सुतियांग कहता है, चलो देखते हैं आखिरकार कौन मारा जाएगा। हेंगवान हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारी सिचुएशन इस टाइम कैसी है। तुम्हें हमारी गिल्ड के साथ ही कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे, और हम तुम्हें रियल लाइफ में भी ढूंढ कर मार सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर तुम्हारी एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन नहीं करोगे तो हम इस हीलर को भी नहीं छोड़ेंगे, और तुम तो मरने ही वाले हो। अब सोच लो तुम्हें क्या करना चाहिए। हमारी गिल्ड के बहुत सारे प्लेयर्स इस विलेज पर नज़र रखेंगे और ध्यान रखेंगे तुम इस विलेज से बाहर नहीं निकलने पाओ, और तुम अगर विलेज से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम लेवल अप नहीं कर पाओगे। तभी हीलर डरने लगती है और वो कहती है कि ऐसे कैसे, ये तो नाइंसाफ़ी हुई, ये एरा गेम के अंदर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कंप्लेन करूंगी इन सब के खिलाफ। तभी सूत्यांगे कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ये तो बच्चे हैं मामूली से। तभी हेंगवान कहता है, आखिरकार तुमने सुसेन एसोसिएशन को नीचा कैसे दिखाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको ज्वाइन ना करने की। अगर तुम ये कह देते मेरे को ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं मान भी लेता, पर तुम तो बार बार नीचे पे नीचे दिखाए जा रहे हो और ये कहते हो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी आए। अब तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा कि तुमने एसोसिएशन को ज्वाइन क्यों नहीं किया, और तुम्हें अपने शब्दों को लेकर बहुत पछतावा होगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा था। भगवान कहता है, अगर टॉप अप चैनल अभी भी चालू होता तो मैं तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ना ही तुम्हारे साथ कोई कॉपरेशन करता। मैं खुद ही बिलियंस ऑफ रुपए का टॉप अप कर लेता और तुम्हारे पास नहीं आता। पर तुम बहुत चालाक हो, तुमने पहले से ही बिलियंस ऑफ रुपए रिचार्ज करके रखे, और वो भी कैपिटल के सामने। फिर हेंगवान कहता है सूत्यांगी से, अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम इस हीलर के साथ रहोगे या हमारी एसोसिएशन के साथ। तो सूत्यांगी कहता है, हेंगवान सुनो, मैं ज़्यादा एरोगेंट तो नहीं होना चाहता, पर मैं इसी हीलर के साथ रहूंगा, और तुम्हारी एसोसिएशन में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ मरो। तभी हेंगवान कहता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सूत्यांगी उसके सामने अपना भाला ला देता है और उसकी आंखों पर रखते हुए कहता, मैं तुमसे एक बार कह रहा हूँ, यहाँ से भागो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सूत्यांगी की ऐसी हरकतें देखकर हेंगवान उस पर चिल्लाने लगता है। तभी सूत्यांगी उस पे भाला मार देता है और वो वहीं मारा जाता है। सूत्यांगी उससे कहता है, मैंने तुमसे बोला था यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब हमें दिखाया जाता है हेंगवान वहां से उड़ने लगता है, वो उसकी आत्मा होती है। सूत्यांगी कहता है, वैसे तो मैं कैपिटल के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही उसके पावर के बारे में, पर मेरे को उससे कोई डर नहीं लगता है। अब हमें हेंगवान को दिखाया जाता है, वो वहाँ से वापस रिस्पॉन होने लगता है। अब हमें बहुत सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है, वो वापस रिस्पॉन हो रहे होते हैं। यूमी विलेज की रीबर्थ प्लेस होती है, जब भी कोई मारा जाता है तो वो यहाँ रीबर्थ होता है। हेंगवान बहुत गुस्सा हो रहा होता है, आखिरकार उसने मेरे को कैसे मारा, सुसेन एसोसिएशन के इतने बड़े प्लेयर को ऐसे कैसे मार दिया। तभी प्लेयर सुनते हैं, सुसेन एसोसिएशन, ये तो बहुत बड़ी प्ले एसोसिएशन है, आखिरकार किस प्लेयर ने इस प्लेयर को मार दिया। तभी बहुत सारे प्लेयर हमारे हेंगवान के पीछे आते हैं और कहते हैं, अगर हम सूत्यांगी को मार देंगे तो क्या हम सुसेन एसोसिएशन में ज्वाइन हो सकते हैं? हेंगवान कहता है, हाँ क्यों नहीं। सूत्यांगी का मेंशन का सीन दिखाया जाता है। सूत्यांगी नहाकर आ रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपने लैपटॉप पर पड़ती है जहाँ एरा गेम की बहुत सारी प्रमोशनल वीडियो चल रही होती हैं। बहुत सारे एसोसिएशन ने अपनी वीडियो डाल रखी होती है। पहली वीडियो में सीक्यूए एसोसिएशन को दिखाया जाता है, वो सॉन्ग स्टेट में अपनी एसोसिएशन के लिए बहुत सारे प्लेयर्स को ज्वाइन करवा रही थी, और वो कह रही थी जो भी पोटेंशियल रखता है वो हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन हो सकता है। वो नेक्स्ट वीडियो देखता है, लुआंसी एसोसिएशन भी ज्वाइन करवा रही थी प्लेयर्स को,
अब वो फिर से नेक्स्ट वीडियो देखता है, वहाँ एक डिफेंग एसोसिएशन करके नाम होता है और वो लोकेशन बताती है युआन जुआंग विलेज, और वो क्वीन स्टेट में होता है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। अब लास्ट वीडियो में दिखाया जाता है आखिरकार हमने लेवल 5 टाइगर किंग को कैसे हराया, वो भी उसी के विलेज में घुसकर, वो भी बड़ी आसानी से, बिना कोई इंजर्ड किए किसी भी प्लेयर को। देखिए हमारे साथ वीडियो पर क्लिक कर कर, और पसंद आए तो हमारी गिल्ड को ज्वाइन करें और सूत्यांगे को हराने में मदद करो। अब सूत्यांगे सोचने लगता है, सूसेन एसोसिएशन, क्या उन्होंने सच में टाइगर किंग को मार दिया? चलो मैं इस वीडियो को देखता हूँ कि उन्होंने आखिरकार कैसे मारा। अब वीडियो के अंदर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे माउंटेन होते हैं, उनके ऊपर सूसेन एसोसिएशन के बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। तभी हमें एक इंसान को दिखाया जाता है, वो बताता है, मैं सूसेन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम सूसेन है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार हमने टाइगर किंग को कैसे मारा। अभी हम इस टाइम टाइगर किंग की डिस्ट्रिक्ट में हैं और हम ब्रूक विलेज में हैं, और हमारे सामने टाइगर किंग है, लेवल 5 बॉस, और हमने इस टाइम इस पर कॉन्क्यूर कर रखा है और अब हम इसको मारने जा रहे हैं। अब वो अपने सारे प्लेयर्स को ऑर्डर दे देता है, जाओ और उसको मार दो। सारे मेजिस, आर्चर्स, वॉरियर सब रेडी हो जाते हैं और वो उसकी तरफ बहुत तेजी से भागने लगते हैं उसको मारने के लिए। तभी टाइगर किंग बहुत जोरों से चिल्लाता है और बहुत सारे प्लेयर्स को मारने लगता है। सारे प्लेयर्स इधर उधर उड़ने लगते हैं। तभी सारे मेजिस और आर्चर्स तभी मेजिस और आर्चर्स इकट्ठे होते हैं और वो उस पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे टाइगर किंग को बहुत सारा डैमेज मिलता है और वो जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी वॉरियर भी उसके पास जाकर उस पर अटैक करने लगते हैं और फार्मिस्ट सारे प्लेयरों को हील करने लगते हैं जो इंजर्ड होते हैं, और टाइगर किंग अपने मुंह में से खून खांसता है और वहीं मर जाता है। तभी टाइगर किंग के अंदर से बहुत सारे इक्विपमेंट और गोल्ड बाहर निकलने लगता है और सारे प्लेयर खुश हो जाते हैं इतने सारे गोल्ड और इक्विपमेंट को देखते हुए। तभी सुसेन कहता है, हम आपको दिखा दिखा सकते हैं कि हमारी एसोसिएशन कितनी कैपेबल है। आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं कि हमने टाइगर किंग को ऐसे ही मार दिया। सुसेन बोलता है, आप यूमी विलेज के सूतयांगी को तो जानते ही होंगे, जिसने टाइगर किंग को बहुत जल्दी मार दिया था गेम रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर ही, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा रिचार्ज करके रखा था। पर लेकिन कुछ भी हो, इस गेम में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम आपको ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि आखिरकार सुसेन एसोसिएशन ने टाइगर किंग को कैसे मारा, और हम बहुत जल्दी सूत्यांगे को सरपास कर देंगे। और वो जल्दी ही आने वाला है वो दिन, वो शायद से कल भी हो सकता है। आप देख क्या रहे हो, आप जल्दी से हमारी गिल्ड को ज्वाइन करो, नहीं तो गिल्ड बहुत जल्दी बंद होने वाली है और एसोसिएशन आपको फिर कोई मौका नहीं देगी। सुसेन कहता है, अगर आप हमें ज्वाइन करोगे तो आप सूत्यांगे को बहुत जल्दी सरपास कर सकते हो। अब सूत्यांगे को दिखाया जाता है, वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, इन लोगों ने मेरी बुराई करके पब्लिसिटी करी है अपनी, ये क्या सोचते हैं मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं। सुसेन एसोसिएशन, अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुमसे बदला लूंगा। अब मुझे पे करना पड़ेगा। तुमने मेरी जितनी बुराई करी है, जितनी बेइज्जती करी है, अब मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। अब सूत्यांगे को दिखाया जाता है, वो अपने कपड़े पहनते हुए मशीन की तरफ जाने लगता है। अब वो गेम मॉड्यूल में जाकर बैठ जाता है। अब हमें यूमी विलेज का सीन दिखाया जाता है। एक वीडियो चल रही होती है, उसका टाइटल होता है, आखिरकार कितना ताकतवर है सूत्यांगे यूमी विलेज का। अब एक प्लेयर कहता है, इनफैक्ट सूत्यांगे कुछ नहीं है, वो तो बस उस सूट की वजह से है जो उसने पहन रखा है, नहीं तो उसको तो मैं भी मार दूं। तभी दूसरा प्लेयर कहता है, मैंने सुना है कि सुतियांगे ने सुसेन एसोसिएशन के साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया है। तभी फिर वो पुराना प्लेयर कहता है, हाँ वो तो एक फूल है, वो क्या सोचता है वो इतनी बड़ी एसोसिएशन के साथ फाइट कर सकता है, वो भी एरा गेम के अंदर? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी एक लड़की कहती है जिसने छतरी पकड़ रखी होती है, सूत्यांगे ने बहुत सारा इस गेम के अंदर रिचार्ज कर रखा है, वो सच में स्टूपिड है। क्या गेम के ऊपर इतना पैसा उड़ाना सच सही होगा या नहीं? तभी बहुत सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं, वो कहती हैं, सूत्यांगे कैसा भी हो, पर उसने पैसा इतना उड़ाया है, वो तो बहुत हैंडसम है, उसके लिए तो गेम एक मजाक है बस। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे पत्ते उड़ रहे होते हैं, सूत्यांगे और वो हीलर जा रहे होते हैं। सूत्यांगे कहता है, फाइनली मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, और जब मैं इन सारे टास्क को यूमी विलेज के अंदर रिप्रेजेंट कर दूंगा तो मैं लेवल 10 पर पहुंच जाऊंगा। अब सूत्यांगी सोचता है, क्या मेरे को भी खुद के लिए टास्क ले लेने चाहिए और मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ और ज़्यादा? नहीं, चलो छोड़ो, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दूसरे प्लेयर्स की, और थोड़ा कम लेवल अप करता हूँ। तभी वो हिलर से कहने लगता है, हम बहुत जल्दी यूमी विलेज में पहुंचने वाले हैं, तुम अब क्या करोगी? सूत्यांगे कहता है, तुम कहीं फिर से यूमी विलेज के अंदर चेस्ट तो नहीं हो जाओगी उन बेकार खिलाड़ियों की वजह से, और वो शायद से तुम्हें मार भी सकते हैं जब वो तुमको दोबारा देखेंगे, और मैं तुम्हारे पास जब नहीं हूँगा। हीलर डरने लगती है,
और वो कहती है हाँ ऐसा हो भी सकता है। तभी सूत्यांगे कहता है मेरे पास एक अनफिनिश्ड हिडन टास्क है, किंग ऑफ चिकन रेजर, जो यूमी विलेज में ही है, तुम उसको कर सकती हो। हीलर कहती है चिकन रेजर ये कैसा टास्क है। अब हीलर सोचने लगती है मेरे को चिकन को रेज करना पड़ेगा, उनको बड़ा करना पड़ेगा, उनको अंडे में से बाहर निकालना पड़ेगा, ये बड़ा कठिन टास्क होगा। अब सूत्यांगे कहता है ये चिकन को रेज करने के ऊपर टास्क नहीं है। इस टास्क के हिसाब से ये बताया जाता है कि एक लेडी है जो चिकनों को रेज करती है और चिकनों के साथ बहुत सारी बातें करती थी, पर कुछ समय बाद उसके चिकन खो गए। अब उसको बात करने के लिए इसके पास कोई नहीं है, इसलिए तुम उसके पास जाओ, उससे बातें करो। जितनी ज़्यादा तुम बातें करोगी उतनी ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम बहुत जल्दी लेवल 10 पे पहुंच जाओगी मात्र बातें करने से। हीलर खुश होते हुए कहती है रियली, जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो चलो तुम मेरे को टास्क भेज दो। तो फिर सूत्यांगे कहता है चलो ठीक है, मैं तुमको टास्क भेज रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पर देखो। हीरा कहती है सूत्यांगे सूत्यांगे मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही काइंड हो रहा है, मैं इसका पेबैक कैसे कर पाऊंगी। सूत्यांगे कहता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे को करो या मत करो, मैं कुछ ज़्यादा ही काइंड हो रहा हूँ तुम्हारे पर। तुम इसका रीजन बहुत जल्दी जानने वाली हो, पर कुछ समय बाद जानोगी मेरे हिसाब से तो। अब वो अपना टेलीपोर्ट स्क्रोल बाहर निकालता है और कहता है ये बस अब एक ही बचा है जो मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम पहले जाओ कि तुम कमजोर हो, मैं आसानी से आ जाऊंगा और तुम टाउन में जल्दी पहुंच जाओगी। अब हमें दिखाया जाता है, अब हमें एक प्लेयर को दिखाया जाता है, वो अपने मैप को देखते हुए जा रहा होता है, तभी उसके सामने ब्लास्ट होता है और वो कहता है ये क्या है, आउच मेरे को लग गई। वो सूत्यांगे होता है, वो बहुत तेजी से विलेज की तरफ जा रहा होता है। वो हैरान होते हुए कहता है ये क्या गया था, क्या वो सूत्यांगे था। तभी वो चिल्लाता है सूत्यांगे आई एम ओल्ड लोबस्टर, तुम मुझे भूले तो नहीं हो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पैर पकड़े थे विलेज के अंदर। सूत्यांगे रुकता है, अच्छा तो तुम हो। तभी वो लॉबस्टर बोलता है सूत्यांगे मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, बस वो मैं तुमको प्राइवेट में ही बता सकता हूँ। मैं तुम मेरे को प्राइवेट चैट में ऐड करो या मेरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करो, मैं तुमको तब बताऊंगा। वो हाँफते हुए कहता है ये सब। सूत्यांगे कहता है क्या। अब वो लॉबस्टर कहता है बहुत सारे प्लेयर्स फ्रंट गार्ड की तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वैली में, वो तुमको मारना चाहते हैं, वो करीब हजारों की संख्या में होंगे, तुम बच के रहना। अब सूत्यांगे कहता है एक एम्बूस, चलो देखा जाए किसमें कितनी ज्यादा ताकत है। आखिरकार वो मेरी में एम्ब्यूसिंग क्यों कर रहे हैं, वो मेरे को क्यों मारना चाहते हैं। अब वो लॉबस्टर कहता है मेरे को पता नहीं, पर शायद से वो दूसरी डायरेक्शन से भी आ रहे हैं और वो करीब हजारों की संख्या में हैं, तुम बहुत ट्रबल में पड़ने वाले हो।